वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनके ट्यूटोरियल दोस्तों। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं वार्षिक परीक्षा। ठीक है, वार्षिक परीक्षा कक्षा 11वीं के फिजिक्स के पेपर के बारे में दोस्तों। ये बहुत ही बेहतरीन पेपर है दोस्तों, और आपके आने वाले एग्जाम में यहीं के क्वेश्चन आपको मिलेंगे दोस्तों। इन क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़िए और अपने पेपर को बेहतरीन बनाइए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, पूर्णांक 70 नंबर, समय 3 घंटा। और दोस्तों देखिए, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। इसमें मैं 11वीं 12वीं के 9वीं 10वीं के बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस कराता हूं दोस्तों। इनका सॉल्यूशन भी कराता हूं और पेपर भी आपको समय समय पर प्रोवाइड कराता हूं दोस्तों, और इनके आंसर भी आपको मैं प्रोवाइड कराते रहूंगा दोस्तों। तो प्लीज़ दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। ठीक है दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं आज का पेपर। प्रश्न नंबर पहला, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला, एक प्रकाश वर्ष का मान होता है दोस्तों ए 365 दिन, बी 3 × 10⁸ मीटर, सी 9.4 × 10⁻15 मीटर, और डी 1.5 × 10⁻11 मीटर। दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से ऊर्जा का मात्रक नहीं है। पहला जूल, दूसरा अर्ग, तीसरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, चौथा वाट। ठीक है, तीसरा जड़त्व आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक है किलोग्राम मीटर स्क्वायर, बी किलोग्राम स्क्वायर मीटर, सी किलोग्राम मीटर पे -2 की घात, और डी किलोग्राम मीटर। चौथा क्वेश्चन, निम्न में सर्वाधिक प्रत्यास्थ पदार्थ है दोस्तों तांबा, इस्पात, रबर या प्लास्टिक। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से किस ताप पर जल का घनत्व सर्वाधिक होगा। 0 डिग्री सेल्सियस, -4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, -10 डिग्री सेल्सियस। निम्न में से किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा धारिता अधिक है दोस्तों। एल्यूमिनियम की, कार्बन की, तांबे की या चांदी की। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है। 10⁻10 की घात मीटर, 10⁻8 की घात मीटर, 10⁻15 की घात मीटर, 10⁻6 की घात मीटर। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। 7 क्वेश्चन दोस्तों। पहला, बल का विमित सूत्र खालिस्तान होता है। दूसरा, घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य खालिस्तान होता है। तीसरा, कार्य करने की दर को खालिस्तान कहते हैं। चौथा, कोणीय संवेग बराबर रेखीय संवेग गुणा खालिस्तान। पांचवा, एकांक क्षेत्रफल को कार्य करने वाले प्रत्यानयन बल को खालिस्तान कहते हैं। छठवां, हाइड्रोलिक मशीन खालिस्तान के सिद्धांत पर कार्य करती है। और सातवां, आवर्त काल के व्युत्क्रम को खालिस्तान कहते हैं। प्रश्न नंबर 3, सही जोड़ी बनाइए। 7 क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, पहला है I कैप इंटू J कैप, ठीक है, इज इक्वल टू 273 केल्विन। जी का ऐसा ही मात्रक 373 केल्विन। प्रतिबल Cp - Cv बराबर R। जल का हिमांक रेडियन प्रति सेकेंड। जल का क्वथनांक कैप के मेयर का संबंध न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, और कोणीय वेग का मात्रक अदिश। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आगे देखिए अगला सेगमेंट देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 4, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। 7 क्वेश्चन है दोस्तों। पहला, पार्शिक किस राशि का मात्रक है। दूसरा, शून्य सदिश किसे कहते हैं। तीसरा, वह बिंदु जिसके परिधि किसी पिंड का कुल गुरुत्वीय बलागुण शून्य हो क्या कहलाता है। चौथा, ध्रुवीय उपग्रह की पृथ्वी तल से ऊंचाई लगभग कितनी होती है। पांचवा, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है। छठवां, आवर्तकाल और आवृत्ति में संबंध लिखिए। और सातवां, अप्रत्यास्थ संगण में क्या संरक्षित रहता है। तो दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा IMP न्यू टाइप्स थे, टोटल 28 नंबर के दोस्तों। अगला प्रश्न क्रमांक 5, 2 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। एसआई मात्रक पद्धति की सभी मूल राशियां एवं उनके मात्रक लिखिए, अथवा किन्हीं 2 वैज्ञानिकों के नाम तथा उनके आविष्कार लिखिए। प्रश्न क्रमांक 6 देखिए दोस्तों, सदिशों के योग संबंधी त्रिभुज नियम लिखिए 2 नंबर। अथवा एकांक सदिश किसे कहते हैं। I कैप, J कैप तथा K कैप क्या है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 7 दोस्तों, ऊर्जा संरक्षण का नियम लिखिए 2 नंबर। अथवा शक्ति की परिभाषा मात्रक के विमुक्त सूत्र लिखिए। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 8, कोणीय वेग व रेखीय वेग में संबंध लिखिए और कोणीय वेग को परिभाषित करें 2 नंबर। अथवा बल युग्म किसे कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 9, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखिए 2 नंबर। अथवा चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं है। प्रश्न क्रमांक 10, हुक का नियम लिखिए 2 नंबर। अथवा पास्कल का नियम लिखिए। प्रश्न क्रमांक 11, तापीय प्रसार क्या है 2 नंबर। अथवा उष्मागतिकी का शून्यवां नियम लिखिए। प्रश्न क्रमांक 12, अनुप्रस्थ तरंग किसे कहते हैं 2 नंबर। अथवा अनुदैर्ध्य तरंग किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आप देखिए 3 नंबर क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 13, सिद्ध कीजिए कि मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु की कुल यांत्रिक ऊर्जा अचल रहती है, अथवा किसी स्प्रिंग को खींचने या दबाने पर संचित स्थिति ऊर्जा के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 14 दोस्तों, स्टोक का नियम लिखिए, इसका सूत्र बताइए 3 नंबर। अथवा तेज हवा चलने पर टीन की छत क्यों उड़ जाती है। प्रश्न क्रमांक 15, यदि किसी सरल आवर्त गति का विस्थापन x बराबर cos ओमेगा t हो तो इसका वेग एवं त्वरण फलन ज्ञात कीजिए 3 नंबर। अथवा अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ तरंगों में अंतर स्पष्ट करें। प्रश्न क्रमांक 16 दोस्तों, बल युग्म के आघूर्ण का सूत्र स्थापित कर दैनिक जीवन में बल युग्म के 2 उदाहरण
विवरण दीजिए अथवा कोणीय संवेग और बल आघूर्ण में संबंध स्थापित करें। 3 नंबर। प्रश्न क्रमांक 17 रेखीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक में संबंध स्थापित कीजिए। 4 अंक। अथवा कार्नो इंजन क्या है, इसकी दक्षता का सूत्र स्थापित कीजिए। ठीक है दोस्तों, ये 4 अंक क्वेश्चन था। प्रश्न क्रमांक 18 प्रक्षेप गति किसे कहते हैं? पृथ्वी सतह से क्षैतिज से किसी कोण थीटा पर फेंके गए प्रक्षेप के लिए उड्डयन काल, प्राप्त अधिकतम ऊंचाई एवं क्षैतिज परावर्तन के लिए सूत्र स्थापित करें। 5 नंबर। अथवा वृत्तीय गति किसे कहते हैं? एक समान वृत्तीय गति के लिए अभिकेंद्रित त्वरण ज्ञात कीजिए। 5 नंबर। और प्रश्न क्रमांक 19 दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 19 देखिए दोस्तों, गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा किसे कहते हैं? ठीक है, गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा किसे कहते हैं? जी के पदों में गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। 5 अंक। अथवा पृथ्वी सतह से किसी पिंड के पलायन वेग के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। तो दोस्तों ये बहुत ही बेहतरीन से क्वेश्चन थे आपके आने वाली 11वीं की वार्षिक परीक्षा के लिए दोस्तों। तो प्लीज़ इन क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़िए और दोस्तों इनके हल भी मैं अपने यूट्यूब चैनल पर करा दूंगा। तो दोस्तों प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई यूट्यूब चैनल। और मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार के बेहतरीन वीडियोज़ के साथ, बेहतरीन पेपरों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।